अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हुई है और उस वीडियो में वो एक साहब ख़ुद को यहूदी करार देते हुए वो मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइल के लिए पासपोर्ट पे जो पाबंदी है उसे ख़त्म किया जाए और जो लोग इसराइल जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए। ये शख्स का नाम है कारी खलील रहीमी और इनका ताल्लुक़ फैसलाबाद के एक दीनी घराने से है, लेकिन अब वो अपने आप को डेविड एरियल कहलाते हैं और वो अपने आप को वो यहूदी ज़ियोनिस्ट करार देते हैं। और उनका कहना है कि तकरीबन 10 मिलियन लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो यहूदी हैं, यानी 1 करोड़। मुझे तो उनकी ज़हनी हालत पे शक है कि वो कोई ज़हनी तौर पे कोई तंदुरुस्त आदमी है। जिस तरह की वो बातें कर रहे थे और जो कुछ वो कह रहे हैं उससे उनकी ज़हनी हालत कोई नॉर्मल नहीं लगती। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस्लामाबाद में किसने उन्हें इजाज़त दी कि वो इसराइल के झंडे वाला कैंप लगा के बैठ जाएं? क्या इंतज़ामिया और इदारे जो हैं उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं या उनको नज़र नहीं आया? अगर ये कहा जाए कि ये हर एक का सियासी हक़ है और आज़ादी इज़हार है कि वो जैसे रहे, तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसराइल में कोई शख्स पाकिस्तान का झंडा लगा के इस तरह बैठ सकता है, या उन मकबूजा कश्मीर में कोई शख्स पाकिस्तान का झंडा इस तरह लगा के कैंप लगा के बैठ सकता है? हमारे इदारों को इस पर सोचना चाहिए। हम कोई मजाक थोड़ी है, ये मुल्क मजाक थोड़ी है। इस मुल्क को बहुत जानें दे के, लाखों जानों की कुर्बानियाँ दे के हासिल किया। 2 कौमी नज़रिया एक मजाक नहीं है, एक संजीदा चीज़ है। और अब तो भारत में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके बाद इसकी अहमियत और बढ़ गई है कि वाकई 2 कौमी नज़रिया कुछ अहमियत रखता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि डेविड एरियल के पीछे कौन लोग हैं, उसे फंडिंग कौन कर रहा है, उसे कौन इतनी हिम्मत दे रहा है कि वो अलन ऐलान ये कहता फिर रहा है कि वो यहूदी है और वो ये कहता फिर रहा है कि जी 10 मिलियन के करीब यहूदी पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर इसराइल का झंडा लगा के कैंप लगा के बैठा हुआ है। ये कौन सी साजिश है? पहले भी पाकिस्तान मुख्तलिफ़ साजिशों का शिकार हो चुका है और मज़हब के नाम पे और ज़बान के नाम पे फितने जो हैं वो फैलाए जाते रहे हैं। पाकिस्तान की वादानियत को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती रही है। ये एक नया फितना है, इसको पहले आगाज़ में ही अगर हम कुचल देंगे तो बेहतर है, बजाय इसके कि आगे जाके हमारे लिए मुश्किलात का सबब बने। अस्सलाम वालेकुम।